वो सुबह थोड़ी अलग थी। पिछली रात हम दोनों देर तक बातें करते रहे थे। मैं अपने बच्चों को सुलाकर उसके साथ बैठी रही। बस बातें, जिंदगी की, सपनों की और थोड़ी हंसी मजाक भी। उस दौरान न जाने कैसे हमारे बीच की दीवारें टूट गईं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दिलीप बगल वाले कमरे से बाहर निकल रहा है। उसके बाल बिखरे थे, जैसे वो भी बेचैनी में रात को करवटें बदलता रहा हो। हमारी नजरें मिलीं और हम दोनों हल्का सा मुस्कुराए। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग दिलीप, नींद कैसी आई? उसने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग भाभी। नींद तो आई, लेकिन पता नहीं क्यों सपनों में भी आप ही थीं। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं मुस्कुराई, लेकिन अंदर से घबरा भी रही थी। पता नहीं क्यों, पर उस दिन मुझे सब कुछ अलग लग रहा था। मैंने किचन से नाश्ता बनाया और हम दोनों बच्चों के साथ खाना खाने बैठे। बच्चों की मस्ती के बीच हमारी आंखें बार बार मिल जातीं। हर नजर, हर हंसी में एक अनकहा सा इकरार छिपा था। लेकिन खुशियों के बीच अक्सर किस्मत कोई ना कोई मोड़ ले ही आती है। करीब 11 बजे दिलीप का फोन बजा। उसने उठाया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, भाभी, मुझे आज ही निकलना होगा। कॉलेज से मेल आया है। अचानक एक जरूरी प्रोजेक्ट की मीटिंग रख दी गई है। मुझे जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो। मैं कुछ पल खामोश रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, इतनी जल्दी? अभी तो तुम आए हो दिलीप। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी है। बस 1 घंटा और रुक सकता हूँ। वो 1 घंटा, भाई, मैं तुम्हें सच बताऊं, वो 1 घंटा मेरी जिंदगी का सबसे छोटा और सबसे लंबा वक्त था। छोटा इसलिए क्योंकि पलक झपकते बीत गया, और लंबा इसलिए क्योंकि हर सेकंड मुझे चुभ रहा था कि अब वो जा रहा है। मैंने उसे चाय बनाई, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी, रो मत, मैं वापस आऊंगा। मैंने अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए हंसकर कहा, अरे, मैं क्यों रोऊंगी? मैं तो बस बच्चों की फिक्र में हूं। लेकिन दिलीप सब समझ रहा था। वो मेरे पास आया और धीरे से बोला, भाभी, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि आपके बिना रहना इतना मुश्किल होगा। आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, आप मेरी सबसे बड़ी दोस्त बन गई हैं। उसके ये शब्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल ही गए। मैंने जल्दी से नजरें झुका लीं, लेकिन उसने मेरा हाथ थाम लिया। हमारी उंगलियां आपस में कस गईं। उसने कहा, ये जो रिश्ता है, इसे कोई नाम देने की जरूरत नहीं। बस इतना जान लीजिए, आप हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मैंने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, दिलीप, मैं भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। पर याद रखना, हमारा ये रिश्ता सिर्फ हमारे दिलों तक ही रहना चाहिए। किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भीगी हुई थीं। फिर उसने बैग उठाया। बच्चे दौड़े और बोले, चाचा जी, जल्दी वापस आना। दिलीप ने बच्चों को गले लगाया और बाहर निकलने लगा। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी परछाई धीरे धीरे दूर जाती रही। हर कदम के साथ मेरा दिल खाली होता जा रहा था। उसने मुड़कर आखिरी बार मुझे देखा। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उसे हाथ हिलाया, और फिर वो मोड़ के पीछे गायब हो गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जुदाई कितनी गहरी होती है। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ हमारी यादों में, हमारी सांसों में
और हमारी धड़कनों में जिंदा रहेगा।